श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मंगला गौरी के बारे में बताऊंगी कि मंगला गौरी की पूजा कैसे की जाती है, किस दिन की जाती है और इसे करने से क्या लाभ होता है। तो दोस्तों, मंगला गौरी का जो पूजा होता है वह सावन के महीने में मंगलवार के दिन किया जाता है। इस व्रत को आप जितना मंगलवार पड़े सावन में पूरे मंगलवार तक भी कर सकते हैं। यदि नहीं कर सकते तो आप किसी एक मंगलवार के दिन भी यह व्रत अवश्य करें, इससे बहुत लाभ होता है। यदि किसी बालिका के कुंडली में मंगल ग्रह होता है, यदि जिसके कारण से उसका विवाह नहीं हो पाता है, तो इससे व्रत के करने से वह प्रभाव दूर हो जाता है और माता गौरी के आशीर्वाद से उसका विवाह जल्द से जल्द हो जाता है। या ऐसा भी होता है कि मंगल दोष तो नहीं है, लेकिन बहुत से प्रयासों के बाद भी बहुत सी बालिकाएं होती हैं जिनका विवाह नहीं हो पाता, बहुत सी लड़कियों का विवाह नहीं हो पाता, चाहे बहुत प्रयास कर लेती हैं, बहुत मेहनत कर लेते हैं, बहुत जगह देखा जाता है, लड़के वाले मना कर देते हैं, कभी कुछ न कुछ समस्या लगी रहती है। तो सावन के मंगलवार के दिन मंगला गौरी का पूजा करने से उनकी यह समस्या दूर हो जाती है और उनका विवाह जल्द से जल्द हो जाता है। शादीशुदा भी महिलाएं होती हैं, जो वैवाहिक महिलाएं होती हैं, जिनका घर में कोई ना कोई समस्या लगी रहती है, पति पत्नी में संबंध ठीक नहीं रहता है, आए दिन घर में किचकिच होती है, पति पत्नी का संबंध में वेद विवाद बहुत ज़्यादा होते हैं, ससुराल में खुश नहीं रहती है, वह भी यदि मंगला गौरी की पूजा करती है, माँ गौरा की पूजा करती है सावन में मंगलवार के दिन, तो उनका भी दुख दूर होता है और माता के आशीर्वाद से उनकी भी गृहस्थी एक कुशल गृहस्थी बन जाती है, सुखमय गृहस्थी बन जाती है और उन्हें अखंड सौभाग्य का भी आशीर्वाद मिलता है। तो इस दिन व्रत करने का जो नियम है, इस दिन जो बालिकाएं हैं, जो लड़कियां पूजा करती हैं, उनको सुबह या शाम ये पूजा आप किसी भी समय कर सकती हैं। आप माता गौरा के मंदिर में जाइए, उन्हें एक चौमुखी दीपक वहाँ जलाइए, धूप दीप अगरबत्ती फल फूल चढ़ाइए, 16 तरह की वस्तुएं चढ़ाइए, 16 तरह के मिष्ठान चढ़ाइए, 16 फूल चढ़ाइए, 16 कलर के फूल चढ़ाइए। बट एक ध्यान रखिएगा कि माता को लाल फूल अति प्रिय है, तो 16 फूलों में लाल फूल अवश्य होना चाहिए। यदि शादीशुदा महिलाएं यह व्रत करती हैं तो वह भी शाम के टाइम में माता गौरी के मंदिर में जाए, एक चौमुखा दीपक जलाए, 16 हरी इलायची चढ़ाए, माता को मिष्ठान चढ़ाए, पुष्प चढ़ाए, माता के चरणों में सिंदूर अर्पित करें और उसी सिंदूर को माता का सिंदूर चरणों से लेके अपनी मांग भरे और माता से प्रार्थना करें कि उनका जो वैवाहिक जिंदगी है वह कुशल रहे, सुख रहे, शांति रहे और माता की कृपा हमेशा उनके परिवार पर, उनकी गृहस्थी पे बना रहे और उनका सौभाग्य सुहाग हमेशा अखंड रहे। इस तरीके से माता से प्रार्थना करें और माता गौरा हमेशा उन पे अपनी कृपा बनाए रखे। तो चलिए दोस्तों, अब आरंभ करते हैं मंगला गौरी की कथा को। तो किसी समय किसी गांव में एक साहूकार रहता था, उसकी पत्नी रहती थी। साहूकार के पास ढेरों धन दौलत, कारोबार भी उसका काफी बड़ा था, परंतु साहूकार को हमेशा एक चिंता सताती रहती थी, क्योंकि साहूकार का कोई संतान नहीं था। साहूकार को हमेशा यह चिंता लगी रहती थी कि काश उसे भी एक संतान हो जाए, उसके घर को, उसके परिवार को एक चिराग मिल जाए तो उसकी सारी जिंदगी सफल हो जाएगी। उसका इतना जो कारोबार है, इतना सब कुछ है, उसे देख रेख करने वाला कोई आ जाए और उसका गोद भर जाए उसकी पत्नी का। यह सोचकर साहूकार हमेशा चिंतित रहता था। उसकी पत्नी भी इसी के बारे में हमेशा सोचती रहती थी और महादेव और माता पार्वती के मंदिर में वह लोग पूजा करते रहते थे। एक दिन उनके द्वार पर एक साधु महात्मा आते हैं और साहूकार की पत्नी उस साधु महात्मा की काफी सेवा भाव करते हैं, काफी उनका सम्मान करते हैं, जिससे कि प्रसन्न होकर साहूकार
साहूकारनी की पत्नी को महर्षि कहते हैं कि तुम्हें जो भी वरदान चाहिए, जो भी आशीर्वाद चाहिए कहो। तो लेकिन साहूकार की पत्नी हाथ जोड़ करके उस महात्मा के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हे महात्मा, हमारे पास तो सब कुछ से हमारा घर भरपूर है, परंतु हमें कोई संतान नहीं है, तो हमें यही आशीर्वाद दे कि हम जल्द से जल्द माता पिता बने, हमारा भी अपना संतान हो। तब महर्षि उन्हें कहते हैं कि सावन के मंगलवार के दिन माता गौरा यानी मंगला गौरी की पूजा करने से उन्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। इस बार सावन में मंगलवार के दिन वे माता गौरी की पूजा करें और उनसे प्रार्थना करें कि जिससे उन्हें भी संतान हो जाए, तो माता गौरी उन्हें संतान अवश्य देगी। ऐसा कहकर महात्मा वहां से चले जाते हैं। उसके बाद सावन का महीना आता है। साहूकार की पत्नी प्रथम मंगलवार के दिन ही, सावन के प्रथम मंगलवार के दिन ही माता गौरा की पूजा करती है, माँ मंगला गौरी की पूजा करती है और बहुत ही श्रद्धा भक्ति से उनसे प्रार्थना करती है। ऐसा देखते देखते 2 मंगलवार बीत जाते हैं। उसके बाद तीसरे मंगलवार के दिन माता गौरा साहूकार के सपने में उसे दर्शन देती है और कहती है, हे साहूकार, तू सोमवार के दिन प्रातः उठकर एक ऐसे आम के वृक्ष की तलाश में जाना जिसके नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी हो, और उस पेड़ से आम तोड़कर लाकर अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर माता उसके सपने से प्रस्थान करती है। उसके बाद वह साहूकार सुबह सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर वह उस आम के पेड़ की तलाश में निकल पड़ता है। इस तरीके से उस पेड़ की तलाश करते करते उसे काफी समय बीत जाता है और वह उसके बाद उसे एक वृक्ष दिखता है जिसके नीचे गणेश जी की मूर्ति विराजमान रहती है और वह उस पेड़ से आम तोड़ने लगता है। और आम तोड़ते तोड़ते वह यह भूल जाता है कि नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी होती है और आम तो टूटता है, साथ में एक पत्थर गणेश जी की मूर्ति पे जाकर के लग जाती है और उनकी मूर्ति खंडित हो जाती है, जिससे कि गणेश जी क्रोधित होकर के साहूकार को श्राप देते हैं, हे स्वार्थी मनुष्य, तूने जिस तरीके से संतान प्राप्ति के लिए इस आम को तोड़ा और तूने मेरा ख्याल नहीं रखा, जिसके कारण मुझे आघात हुआ और मेरी मूर्ति खंडित हुई, तो मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस तरीके से तूने मुझे चोट दिया है, उसी तरीके से तुझे भी एक गहरी चोट का सामना करना पड़ेगा और जिस तरीके से मुझे पीड़ा हुई है उसी तरीके से तुझे भी इस पीड़ा से गुजरनी होगी। तूने जिस पुत्र प्राप्ति के लिए इस वृक्ष से आम तोड़ा है माता गौरा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उसी तरीके से मंगलवार के दिन जैसे ही तेरा पुत्र 16 वर्ष का होगा, उसे एक सांप मंगलवार के दिन डस लेगा, जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाएगी और तुझे इस दुख का सामना करना पड़ेगा, तुझे भी यह कष्ट सहना पड़ेगा। यह सुनकर साहूकार बहुत दुखी होता है, बहुत क्षमा मांगता है, परंतु गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही वो वृक्ष का फल साहूकार अपनी पत्नी को खिलाता है, उसकी पत्नी के कुछ ही समय बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है और वह पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और अपने माता पिता का काफी सेवा करने लगता है और यहाँ तक कि वह साहूकार के साथ उसकी कारोबार में भी मदद करने लगता है। लेकिन जैसे ही वह 16 वर्ष का होने वाला होता है, साहूकार के साथ वह जाता है। साहूकार और उसका बेटा एक दिन कारोबार करके लौट रहे होते हैं, तभी उन्हें भूख लगती है और वे एक तालाब के किनारे बैठ जाते हैं। बैठ करके भोजन करते हैं, तभी वहां से 2 लड़कियां गुजरती हैं जिनका नाम होता है कमला और मंगला। कमला और मंगला
आपस में बातें करती होती हैं कि मैं तो माँ मंगला गौरी की पूजा करती हूँ और इस बार मेरी जो पूजा है वह संपन्न होने वाली है और मैं उद्यापन करूँगी, जिससे माता मुझे अखंड सौभाग्य होने का वरदान देंगी, साथ ही साथ मुझे मेरा मन चाहा आशीर्वाद भी देंगी। ऐसा दोनों बातें कर रही होती हैं। तभी कमला मंगला को कहती है कि क्यों ना तू भी इस बार सावन में जो लास्ट मंगलवार पड़ेगा, इससे तू माता गौरा की पूजा करना आरंभ कर दे। माँ मंगला गौरी की पूजा करेगी तो तुझे भी माता से मनचाहा वरदान मिलेगा। ऐसी दोनों ही लड़कियां आपस में बात करती होती हैं और उधर साहूकार उन दोनों की बातें सुनते रहता है। जैसे ही लड़कियां वहां से जाने लगती है, साहूकार कमला का पीछा करते हुए उसके घर जाता है। कमला का जो पिता होते हैं वह भी एक साहूकार रहते हैं। साहूकार जाकर अपने पुत्र की शादी का प्रस्ताव उनके समक्ष रखता है और उनसे प्रार्थना करता है कि वह कमला का विवाह उनके पुत्र के साथ कर दे और वह साहूकार भी राजी हो जाता है। इस तरीके से साहूकार के पुत्र का विवाह जो है वह कमला के साथ हो जाता है। जैसे ही कमला का विवाह साहूकार के पुत्र के साथ होता है, साहूकार अपनी बहू को लेकर अपने घर आता है, परंतु कमला अपना मंगलवार का मंगला गौरी का व्रत करना नहीं छोड़ती हैं। वह प्रति सप्ताह जैसे मंगला गौरी की पूजा करती हैं, उसी तरीके से वह ससुराल में भी करती रहती है। एक दिन साहूकार अपनी बहू से सारी बातें बताता है और साहूकार की जो बहू होती है वे माता मंगला गौरी से प्रार्थना करने लगती है और कहती है, हे माँ, मेरी सुहाग की रक्षा आप ही करना, मुझे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद आपसे चाहिए, तो मेरी प्रार्थना स्वीकार करना माँ। इस तरीके से एक दिन माता उस साहूकार की बहू के सपने में आती है और कहती है कि कमला, तेरा पति अब 16 वर्ष का होने वाला है और जिस दिन वह 16 वर्ष का होगा, मंगलवार के दिन एक सर्प आएगा और उसे डस लेगा, जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। परंतु तू मेरा व्रत करती है, तू मेरी भक्त है, तो मैं तेरे साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। तेरा सौभाग्य अखंड रहेगा, तेरा पति हमेशा जीवित रहेगा, तू सदा सुहागन रहेगी। इस कारण से मैं तुझे जो उपाय बताती हूँ तू उसे करना, इससे कि यह सर्प के दोष से तेरी पति की सुरक्षा हो जाएगी और वह उसके प्राण बच जाएंगे। जब मंगलवार के दिन तू सुबह उठकर पूजा पाठ करना तो एक प्याली में दूध रख देना और साथ ही साथ एक बड़ा मिट्टी का मटका भी रख देना, जिससे कि वह सांप आएगा तुझे तेरे पति को डसने के लिए, परंतु वह दूध पीकर वह उस मटकी के अंदर चला जाएगा। जैसे ही वह सांप मटकी के अंदर चला जाएगा तो तुरंत मटकी के मुंह को बंद कर देना और उसे मटकी को कहीं दूर जंगल में ले जाकर रख देना। इससे तेरे पति के प्राणों की रक्षा हो जाएगी और वह सर्प दोष से बच जाएगा। जैसा माता उससे सपने में कहती हैं, कमला वैसा ही उठती है और करती है। इससे सांप आता है और उस दूध को पीकर उस मटकी के अंदर चला जाता है। उसके बाद कमला उस मटकी को एक लाल कपड़े से बांध देती है उसके मुंह को और उस मटकी को दूर जंगल में ले जाकर एक वृक्ष के नीचे रख देती है। इससे उसके पति के प्राणों की रक्षा हो जाती है और मंगला गौरी के आशीर्वाद से उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए मंगला गौरी का पूजा करने से जिन लड़कियों का विवाह नहीं होता उनका विवाह हो जाता है। सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रहता है। जो भी इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके भी सौभाग्य अखंड रहती है।
माता गौरी की कृपा सब पे बनी रहे, यही मैं कामना करती हूँ। हे माँ, जैसे आपने कमला के सुहाग की रक्षा की, वैसी सबकी रक्षा करना। कहता सुनता हुंकारा भरता, अपने सारे परिवार को खुश रखना। जय माँ मंगला गौरी।